स्वागत है दोस्तों, आज की लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम विंड वित्तीय टर्मिनल का संपूर्ण फंक्शनल मैनुअल अनलॉक करेंगे, बुनियादी संचालन से लेकर एआई एप्लीकेशन तक, भारत क्षेत्र के गहरे डेटा विश्लेषण पर केंद्रित। आज हम इन सभी कार्यों का परत दर परत विश्लेषण करेंगे, प्याज की परतें छीलने की तरह। याद रखें कि कलम और स्क्रीनशॉट तैयार रखें और रफ्तार से जुड़े रहें। सबसे पहले चलिए आपको विंड कंपनी से परिचित कराते हैं। 1998 में स्थापित हम चीन की वित्तीय जानकारी क्षेत्र के वयोवृद्ध हैं, मुख्यालय शंघाई में है और उद्योग का नेता है। ग्राहक सूची भी बहुत शानदार है। पूरे चीन के ब्रोकरेज, फंड कंपनियां, बैंक, बीमा कंपनियां सभी हमारे उपयोग में हैं। साथ ही QFII जैसी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी, यहाँ तक कि लिस्टेड कंपनियां और निजी संस्थान भी हम पर निर्भर हैं। आंकड़ों को देखें, 4000 प्लस कर्मचारी, व्यवसाय 47 वैश्विक शहरों में फैला है। हांगकांग, न्यूयॉर्क, लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों में हमारे कार्यालय हैं। इसका मतलब है कि हमारा डेटा वास्तव में ग्लोबल टोन है। भारत बाजार अनुसंधान के लिए पूरी तरह से भरोसेमंद। आज का पाठ 3 मुख्य भागों में विभाजित है। विंड वित्तीय टर्मिनल अवलोकन। आपको होम पेज, शॉर्टकट कुंजी, समाचार और रिपोर्ट फंक्शंस का उपयोग कैसे करें, यह सिखाता है विंड का मूल उपयोग कैसे करें। भारतीय क्षेत्र बाजार डेटा, शेयर बाजार सूचकांक से लेकर उद्योग वितरण तक, हाथ से हाथ मिलाकर आपको भारतीय डेटा खनन सिखाते हैं। भारत क्षेत्र की आर्थिक डेटा, मैक्रो कैलेंडर, पूर्वानुमान, डेटाबेस। भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यह सब जरूरी है। प्रत्येक पृष्ठ पर व्यावहारिक इंटरफेस डेमो है, जैसे कि दूसरी भाग में मुंबई एक्सचेंज का रियल टाइम मार्केट डेटा दिखेगा। तीसरे भाग में AI टूल एलिस के इंटरैक्टिव केस होंगे। स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित रखें, महत्वपूर्ण बातें न चूकें। सबसे पहले हम वनडे फाइनेंशियल टर्मिनल के बारे में एक बुनियादी समझ प्राप्त करते हैं। यह स्क्रीनशॉट हमारे विंड टर्मिनल होम पेज का है। अगले समय में मैं आपको टर्मिनल का उपयोग करके व्यावहारिक संचालन का प्रदर्शन करूंगा। शीर्ष नेविगेशन बार और मेनू बार विभिन्न प्रमुख परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करते हैं, जिससे आपको जल्दी से क्लिक करके चुनने में आसानी होती है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, विदेशी मुद्रा, जो चाहें खोजें। दाईं ऊपर कोने में शॉर्टकट बार उपलब्ध है। आप अपनी सामान्य कार्यक्षमता को संग्रहित कर कभी भी उपयोग कर सकते हैं। दाएं नीचे कोने में शॉर्टकट कुंजी इनपुट करके आप जल्दी से किसी कार्य या सुरक्षा कोड पर कूद सकते हैं। रियल टाइम डेटा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बीच में ऊपर की ओर वंडर का बड़ा भाषा मॉडल एलिस है, जो प्राकृतिक भाषा विवरण के माध्यम से डेटा खोजने, तालिका बनाने और लेख लिखने में सक्षम है। इन सभी विषयों को हम आने वाले समय में आपके सामने क्रमशः प्रस्तुत करेंगे। नए उपयोगकर्ताओं के लिए शुरुआत, पहले होम पेज को अच्छी तरह समझ लें, जैसे कि कार चलाने से पहले डैशबोर्ड को पहचानना जरूरी है। विशिष्ट कार्य मॉड्यूल के लिए हमने बहुत ही सावधानीपूर्वक डिजाइन किया है, जो निवेशकों की दैनिक आदतों के अनुरूप है और कार्यस्थल के परिदृश्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, स्टॉक संबंधित कार्यों में समाचार जानकारी टैग में वित्तीय समाचार, कंपनी घोषणाएं, कानूनी नियम आदि शामिल हैं, जो वैश्विक वित्तीय घटनाओं को रियल टाइम में प्रदर्शित करता है। मूल्य उद्धरण टैग के अंतर्गत उस दिन की बाजार स्थिति होती है, जिसमें संबंधित बाजार का रियल टाइम डेटा होता है और आप अपनी पसंदीदा स्टॉक्स भी देख सकते हैं। बहुआयामी डेटा और निवेश अवसर टैग निवेश और विश्लेषण के आवश्यक कार्य हैं, जो आपको बाजार में निवेश के अवसर खोजने में मदद करते हैं। अपनी पसंद के संकेतकों के अनुसार लक्षित कंपनियों को खोजने या रणनीति का बैक टेस्ट करने जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। विशेष विषय सांख्यिकी टैग के तहत हमने छोटे छोटे डेटा को सीधे रिपोर्ट में समेकित किया है, जिसे एक क्लिक में लागू किया जा सकता है। यदि आप विंड विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो शॉर्टकट कुंजी को अच्छी तरह से याद करना आवश्यक है, ताकि आप जल्दी से कार्यों के बीच स्विच कर सकें। आप इस चित्र को देख सकते हैं और आप टर्मिनल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब समाचार में प्रवेश करें। वित्तीय समाचार अनुभाग। यहाँ रियल टाइम समाचारों का प्रवाह है, जो आपको दुनिया की ताज़ा खबरों से अवगत कराता है। यहाँ टर्मिनल आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं कि समाचार लगातार बाएं स्क्रीन पर कूद रहे हैं। दाहिने तरफ आर्थिक कैलेंडर है,
मुख्य रूप से भारत से संबंधित समाचार देखें। भारत बाजार अनुसंधान करें, ये सभी जानकारी सोने की खान है। समाचार शीर्षक पर क्लिक करें, आप विस्तृत विश्लेषण और डेटा चार्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि सीपीआई प्रवृत्ति, कंपनियों की वित्त रिपोर्ट, सारांश। नए उपयोगकर्ता याद रखें कि हर दिन 10 मिनट यहाँ ब्राउज करें। वैश्विक दृष्टिकोण प्लस भारत केंद्रित की संवेदनशीलता विकसित करें। अनुसंधान रिपोर्ट प्लेटफॉर्म विंड का एक बड़ा आकर्षण है। 4.5 मिलियन प्लस रिपोर्टें आसानी से खोजें। वापस टर्मिनल पर आप अनुसंधान रिपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं या आरपीपी इनपुट कर सकते हैं। शीर्ष खोज बार में कीवर्ड टाइप करें, जैसे इंडिया। नीचे संबंधित रिपोर्टें पॉपअप होंगी। बाईं ओर संस्थान को फिल्टर कर सकते हैं। सिटी, यूबीएस, नोमुरा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्टें उपलब्ध हैं। उद्योग टैग और भी विस्तृत हैं, जैसे रासायनिक, दवा, प्रौद्योगिकी आदि। यदि आप उद्योग विश्लेषण खोज रहे हैं तो संबंधित अनुभाग पर क्लिक करें। जब आप अपनी पसंद का शोध सामग्री पा लें, डाउनलोड या संग्रह पर क्लिक करें। फिर से पूरे इंटरनेट में रिपोर्ट खोजने की ज़रूरत नहीं। विंड आपकी एक स्टॉप सॉल्यूशन है। अब हमारे मुख्य बाजार डेटा भाग पर चलते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट डेटा विंड टर्मिनल पर उपलब्ध है। ऊपरी बाएं कोने में सेंसेक्स, एस&पी बीएसई कैपिटल गुड्स, एस&पी बीएसई इंफॉर्मेशन टेक आदि विभिन्न सूचकांकों का प्रदर्शन देखा जा सकता है। ऊपर दाहिने कोने में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की स्थिति। बाएं मध्य स्क्रीन पर व्यक्तिगत स्टॉक्स देख सकते हैं। कुछ छोटी कंपनियों का तेजी से उछाल हो रहा है। दाईं मध्य स्क्रीन पर संबंधित प्रवृत्ति रेखा मेल खाती है। जब आप विभिन्न टारगेट चुनते हैं तो यह स्वचालित रूप से बदल जाती है, जिससे बाजार की भावना को एक नज़र में समझा जा सकता है। नए निवेशक सेंसेक्स और उद्योग सूचकांकों का ट्रैकिंग करके शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि रोजाना ऊर्जा क्षेत्र और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के रुझानों की तुलना करना निवेश के संकेत खोजने के लिए। इसके अलावा हमने डेटा को एक पेशेवर रिपोर्ट में भी संकलित किया है। विशेष रिपोर्टिंग भारत स्टॉक्स में देखें, आप आईएनओ भी दर्ज कर सकते हैं। यह देखा जा सकता है कि भारतीय बाजार में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। कुल बाजार पूंजीकरण लगभग 9 लाख अरब है, जो शुरुआत के मुकाबले कुछ हद तक कम है। यह चार्ट भारत बाजार का विकास रिकॉर्ड है। क्षैतिज अक्ष वर्ष हैं, बाईं ओर बाजार पूंजीकरण है, दाहिने ओर कंपनी संख्या और नई शेयर संख्या। 5 वर्षों का नया उच्चतम स्तर। सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या में लगभग 5% की वार्षिक वृद्धि आंकड़ों में एक कूद है, जो संभवतः भारत के बाजार सुधार या विदेशी निवेश प्रवाह से संबंधित है। दीर्घकालिक निवेश करने वाले मित्रों, यह चार्ट आपकी मदद कर सकता है बाजार चक्र का निर्धारण करने में, जैसे कि क्या अभी विस्तार काल है या समायोजन काल। आगे देखते हुए हम 3 रिंग चार्ट देख सकते हैं, जो आपको भारत की अर्थव्यवस्था की हड्डी को समझाने में मदद करेंगे। कुल बाजार, गैर बैंक वित्त, बैंक, सॉफ्टवेयर सेवाएं बाजार पूंजीकरण में शीर्ष 3 हैं। यह दर्शाता है कि वित्त और प्रौद्योगिकी मुख्य आधार हैं। एनएसई, वित्त, ऑटोमोबाइल, दवा कंपनियों की संख्या सबसे अधिक संस्थागत निवेशकों की प्राथमिकता को दर्शाता है। बीएसई, औद्योगिक, ऊर्जा, उपभोक्ता क्षेत्रों अधिक सक्रिय हैं। छोटी कंपनियों का केंद्रित होना। उदाहरण के लिए विंड ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल का बीएसई में उच्च हिस्सा है, जो भारत की हाल की ऊर्जा नीतियों से संबंधित है। विंड सॉफ्टवेयर सर्विस एनएसई में उच्च बाजार मूल्य के साथ है, जो भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में आईटी उद्योग के उदय को दर्शाता है। भारत में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन उद्योगों के वजन को समझना जरूरी है, नहीं तो कम लोकप्रिय क्षेत्रों में समय बर्बाद कर सकते हैं। एक और मुख्य मॉड्यूल डेटा ब्राउज़र का परिचय कराते हैं। इस टूल में आप स्वतंत्र रूप से अपने अध्ययन के लक्ष्य और ध्यान केंद्रित किए गए संकेतकों का चयन कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से अपने ध्यान केंद्रित किए गए लिस्टेड कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं। हम फिर से वंड फाइनेंशियल टर्मिनल का उपयोग करके आपका प्रदर्शन करेंगे। स्टॉक डेटा ब्राउज़र में प्रवेश करने के लिए क्लिक करें। हम पहले कंपनी सीमा का चयन करेंगे। भारत क्षेत्र की लिस्टेड कंपनियों को खोजें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को डबल क्लिक करके सभी घटकों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम कुछ सामान्य उपयोग किए जाने वाले संकेतक निकाल सकते हैं, जैसे कि ओपनिंग प्राइस, उच्चतम प्राइस, पी, पीबी आदि संकेतक।
आप संकेतक पेड़ से चयन कर सकते हैं। चूंकि संकेतक बहुत अधिक हैं, आप सीधे खोज के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके शोध प्रवृत्ति और लक्ष्यों पर निर्भर है। संकेतकों का मिलान बहुत व्यापक है। समय आदि पैरामीटर की पुष्टि करने के बाद ऊपर बाएं कोने में डेटा निकालें पर क्लिक करें, तुरंत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने कई सहायक उपकरण भी मिलाए हैं, जैसे कम मूल्यांकन उच्च अस्थिरता स्टॉक्स को फिल्टर करना, PE10 PB1, तुरंत ही सूची प्राप्त होती है, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर, सुमित इंडस्ट्रीज आदि। इन डेटा को एक्सेल में निर्यात किया जा सकता है या ग्राफ बनाया जा सकता है, जैसे 1 साल की कीमत प्रवृत्ति, मात्रा विश्लेषण या मूलभूत विश्लेषण के लिए भी उपयोगी है। नए निवेशक शुरुआत में 10 भारतीय प्रमुख कंपनियों का ट्रैकिंग कर सकते हैं और इस टूल का उपयोग करके अपना खुद का स्टॉक पूल बना सकते हैं। निश्चित रूप से हम भी व्यापक रूप से मैक्रो आर्थिक डेटा को कवर करते हैं। मैक्रो अध्ययन करने के लिए आर्थिक कैलेंडर अनिवार्य है। हमने वैश्विक आर्थिक कैलेंडर की सुविधा भी प्रदान की है। टर्मिनल मैक्रो वैश्विक आर्थिक कैलेंडर खोलें। बाईं ओर कैलेंडर के अनुसार विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों का सार्वजनिक समय है। आप इंडिया चुनकर भारत क्षेत्र के आर्थिक संकेतकों को देख सकते हैं। दाईं ओर नीति घटनाएं हैं, क्षेत्र और समय के अनुसार व्यवस्थित। उदाहरण के लिए, फेडरल रिजर्व PCE मूल्य सूचकांक जारी करेगा, जो डॉलर के रुझान को प्रभावित करेगा और इससे भारतीय रुपये और शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ेगा। यह तालिका वैश्विक अर्थव्यवस्था का मौसम पूर्वानुमान है, भविष्य के आर्थिक डेटा के विकास का पूर्वानुमान लगाता है और थर्मल मैप के रूप में देखा जा सकता है कि भविष्य के डेटा की भावना में कैसे परिवर्तन हो रहा है। टर्मिनल खोलें। मैक्रो वैश्विक मैक्रो पूर्वानुमान अनुभाग। भारत पर मुख्य ध्यान 2025 में GDP वृद्धि 4.24%, चीन से कम होने के बावजूद प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में यह उच्च है। CPI YoY 35.42%, महंगाई थोड़ी तेज है। यह ऊर्जा कीमतों या मौद्रिक सहजता से संबंधित हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि उच्च महंगाई की विशेषता स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश करते समय ये आंकड़े आपको धन प्रवाह का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। कच्चा माल अधिक मूल्यवान हो सकता है। यदि आप आर्थिक डेटा के परिवर्तनों को अधिक स्वतंत्रता से खोजना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न सूचकांकों का चयन करें। विंड का आर्थिक डेटाबेस है डेटा महासागर। 1 करोड़ से अधिक सूचकांक आपकी मर्जी से चुनें। आप टर्मिनल मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटाबेस में प्रवेश कर सकते हैं। इस टूल में आप सर्च बॉक्स या इंडिकेटर ट्री का उपयोग करके अपनी आवश्यक इंडिकेटर को ढूंढ सकते हैं, साथ ही फिल्टर भी कर सकते हैं। बाएं ओर आप क्षेत्र, भारत, आवृत्ति, मासिक, इंडिकेटर प्रकार, CPI का चयन कर सकते हैं और दाहिने ओर सीधे चार्ट बना सकते हैं या डेटा निर्यात कर सकते हैं। इस तरह आप CPI का समय श्रृंखला परिवर्तन देख सकते हैं। हमने भी टेम्पलेट प्रदान किए हैं बाजार की हॉट टॉपिक्स और थीम के लिए। आप बस एक क्लिक में टेम्पलेट खोल सकते हैं और सुंदर ग्राफिक्स का उपयोग कर सकते हैं। बेशक आप ग्राफिक्स के आधार पर अन्य आवश्यक रेखाएं भी जोड़ सकते हैं। अंत में ब्लैक टेक्नोलॉजी चरण पर पहुंचे विंड AI सहायक एलिस। यह विंड का स्वयं का विकसित बड़ा भाषा मॉडल है जो प्राकृतिक भाषा विवरण के माध्यम से आपकी कार्यस्थल की विभिन्न समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। एलिस के 6 मुख्य कार्य हैं। इनमें से सबसे अधिक उपयोग करने की इच्छा किसकी है? आइए हम वित्तीय टर्मिनल का उपयोग करके प्रत्येक का प्रदर्शन करें। अगले हम टर्मिनल का उपयोग करके आपके लिए वास्तविक प्रदर्शन करेंगे। हम पहले चैट से शुरू करते हैं। टर्मिनल के ऊपर सबसे बड़े वर्ग पर क्लिक करें ताकि आप एलिस चैट फंक्शन में प्रवेश कर सकें। नीचे आप एक संवाद बॉक्स देख सकते हैं। आप केवल प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके नवीनतम और सबसे सटीक डेटा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हमने पूछा कि भारत का सेंसेक्स 30 पिछले साल कैसा प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि एलिस हमारे प्रश्न पर विचार करना शुरू कर देता है और इसे समझता है, फिर लगातार उत्तर उत्पन्न करता है। उत्पन्न उत्तर में न केवल टेक्स्ट भाग शामिल हैं, बल्कि तालिकाएं भी बनाई जाती हैं। साथ ही चूंकि हम जो डेटा प्रदान कर रहे हैं वह पेशेवर रिपोर्ट लेख हैं, इसलिए सामग्री की गुणवत्ता बाजार स्तर से ऊपर होगी। एलिस के लिए यह एक बड़ा लाभ है। सभी डेटा का ट्रेसेबिलिटी है। आप संदर्भ बटन पर क्लिक करके डेटा स्रोत देख सकते हैं। अंत में
यह आपके संबंधित अन्य प्रश्नों से भी लिंक करेगा। इसके अलावा हमने उन्नत सुविधाएं भी जोड़ी हैं ताकि आप केवल गहरी सोच या शोध के बाद ही प्रश्न पूछ सकें। एलिस आपकी लेखन की दक्षता को बहुत बढ़ा सकती है, चाहे वह कंपनी वित्तीय विश्लेषण, उद्योग अनुसंधान रिपोर्ट या सरकारी दस्तावेज लेखन हो, सभी का समर्थन कर सकती है। हम भी टर्मिनल का उपयोग करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राइटर पर क्लिक करके रिपोर्टिंग टूल में जाएं। ऊपर बाएं कोने में नई रिपोर्ट पर क्लिक करने पर विभिन्न रिपोर्ट टेम्पलेट्स प्रकट होंगे। आप केवल अपनी आवश्यकतानुसार टेम्पलेट का चयन करें और लेखन पूरा करें। यदि आप हिंदी में लेख या अपनी आवश्यक रिपोर्ट का प्रकार टेम्पलेट में शामिल नहीं है, तो बस व्यक्तिगत रिपोर्ट पर क्लिक करें। बाईं ओर आप अपनी लेख विचार प्रविष्ट करें, जैसे कि हम भारत की कम मूल्य वाली स्टॉक्स का विश्लेषण। दाईं ओर आप अपने सामग्री अपलोड कर सकते हैं। जनरेशन पर क्लिक करने के बाद तुरंत ही फ्रेमवर्क का आउटपुट पूरा हो जाएगा। सभी फ्रेमवर्क पहले ही बाहर आ चुके हैं। यदि आप संशोधित करना चाहते हैं तो सीधे समायोजित कर सकते हैं। जब फ्रेमवर्क की पुष्टि हो जाए तो आप किसी एक भाग का चयन कर शुरू कर सकते हैं या ऊपर दिए गए पूरे लेख को क्लिक करके भी शुरू कर सकते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करें, आप देखेंगे कि लेख शुरू हो रहा है। पूर्ण हो जाने के बाद आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। बस आवश्यक भाग का चयन करें, फिर से एलिस पर क्लिक करें और अपने संशोधन सुझाव दें। जब पूरी सामग्री को समायोजित कर लिया जाएगा तो आप डाउनलोड और निर्यात कर सकते हैं। यह बहुत ही सुविधाजनक है। आपकी विभिन्न सामग्री की लेखन में मदद करने के लिए आपका उपयोग स्वागत है। हम साथ ही साथ सुधार के उपकरण, रीडर और मीटिंग भी प्रदान करते हैं। जब आप शोध रिपोर्ट और कंपनी घोषणाएं पढ़ रहे होते हैं तो एआई आपकी मदद से तेजी से सारांश और मुख्य बिंदु निकाल सकता है। मान लीजिए कि हमने अभी एक इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन करने वाली लिस्टेड कंपनी का घोषणा पत्र खोल लिया है। दाहिने तरफ रिपोर्ट का मूल पाठ दिखाया गया है। बाईं ओर की बुद्धिमान पढ़ाई आपके लिए रिपोर्ट का संक्षेप प्रस्तुत कर रही है। डेटा में तेजी से कॉपी और डाउनलोड करने योग्य तालिका भी उपलब्ध है। यदि रिपोर्ट से संबंधित अधिक व्यक्तिगत प्रश्न हैं तो नीचे दिए गए सर्च बॉक्स के माध्यम से सीधे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ऑडियो और वीडियो का सारांश भी बना सकते हैं। यही हमारे एलिस मीटिंग की विशेषता है। हम भी एक लिस्टेड कंपनी के प्रदर्शन सम्मेलन को खोलते हैं जिसमें कार्यक्षेत्र का ढांचा समान है। आप जल्दी से बैठक की सामग्री का सारांश स्मार्ट रीड में ले सकते हैं। न केवल ध्वनि भाग बल्कि टेक्स्ट को भी हम पहचानेंगे। साथ ही उपशीर्षक भी आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं। अधिक प्रश्नों के लिए आप उसी तरह खोज बॉक्स का उपयोग करके पूछ सकते हैं। हम केवल पिक्साइट की सुविधा का उपयोग करके आपकी तस्वीरों और पाठ में मौजूद सामग्री की पहचान करते हैं। हम आपके अपलोड किए गए फाइल का विश्लेषण कर सकते हैं और तस्वीरों और तालिकाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। हमने हाल ही में एजेंट की क्षमताओं को भी पेश किया है। यह आपकी मदद कर सकता है स्मार्ट वर्कफ्लो बनाने में, एआई की भ्रांतियों को कम करने में। उदाहरण के लिए, प्रति सोमवार स्वचालित रूप से भारतीय शेयर बाजार साप्ताहिक रिपोर्ट सेट करें तो एलिस समाचार हॉटस्पॉट इंडेक्स ट्रेंड फंड फ्लो संस्थागत दृष्टिकोण प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें डेटा का स्वचालित क्रॉस चेक भी किया जाएगा, जैसे एनएसई और बीएसई के ट्रेडिंग वॉल्यूम में अंतर की तुलना, ताकि सटीकता सुनिश्चित हो सके। अनुभवी निवेशक एलिस एजेंट का उपयोग कर सकते हैं भारतीय बाजार जोखिम चेतावनी प्रणाली बनाने के लिए। जब रुपये का विनिमय दर 2% से अधिक उतरे या विदेशी निवेशक एक दिन में $5 अरब से अधिक बाहर निकाले, तो यह स्वचालित रूप से चेतावनी देगा और संबंधित विश्लेषण रिपोर्ट भी भेजेगा, जिससे डेटा संचालित निर्णय को साकार किया जा सके। ये देखा जा सकता है कि थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद हमारे एजेंट का निर्माण पूरा हो गया है और हम अपने विचार प्रक्रिया को भी देख सकते हैं। रिपोर्ट के लिए यदि आप नियमित रूप से ट्रिगर करना चाहते हैं तो आप ऊपर समय निर्धारित कार्य सेट कर सकते हैं, ताकि उसके बाद के कार्य में आपको कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और आप अपने ईमेल में पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आज हम विंड टर्मिनल के होम पेज से एआई सहायक एलिस तक बात कर रहे हैं। भारत के शेयर बाजार की स्थिति से लेकर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा तक हर पेज एक मजबूत मुद्रा है। अंत में नोटिस, नई शुरुआत,
पहले शॉर्टकट की और समाचार मॉड्यूल का अभ्यास करें। डेटा संवेदनशीलता विकसित करें। उन्नत खिलाड़ी डेटा ब्राउज़र और रिपोर्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके गहन विश्लेषण करें। उच्च स्तरीय ऑपरेशन एलिस एआई के साथ मिलकर अनुसंधान की दक्षता को 10 गुना बढ़ाएं। अभी टिप्पणी अनुभाग खोलें, सभी लोग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लाइव स्ट्रीम मिस करने वाले दोस्तों कभी भी पुनः देखें। याद रखें कि वनडे फाइनेंस टर्मिनल को खोलकर अभ्यास करें। धन्यवाद सभी का साथ देने के लिए। हमारे पास और भी छोटे भाषाई कोर्स हैं। याद रखें कि ऊपर दाहिने कोने पर सब्सक्राइब पर क्लिक करें ताकि पहली बार प्रसारण की सूचनाएं मिल सकें। शुभकामनाएं कि आप विंड के साथ खूब कमाएं। फिर मिलेंगे अगली बार।